हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आई होप गाइज आपको आवाज़ आ रही है। काफ़ी लोग बोल देते हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सही तो है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ हरिहर गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं और उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ओके, क्या निकल के आता है, लेट्स सी। यहाँ पर देखो कितना अच्छा मैसेज निकल के आया। एक इंसान है जिसके ऊपर ना मतलब चीज़ें आती जा रही हैं, सर के ऊपर चीज़ें आती जा रही हैं, आती जा रही, आती जा रही। यहाँ पर पहली एनर्जी जो एनर्जी निकल के आई है ना, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बर्डन की, या ओवर बर्डन की एनर्जी है, ठीक है। यस, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस समय में ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बहुत ज़्यादा बर्डन है। मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, जब आप ही इकलौते ऐसे इंसान हो अपनी फैमिली में जहाँ पर आपको दिख रहा है कि करने वाला कोई नहीं, मैं ही हूँ करता, मुझे ही करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। तो वो प्रेशर की एनर्जी यहाँ पर है पहली। ओके, ये पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी आपको लेकर है वो कुछ ऐसी है कि आप इनके ऊपर इतने ज़्यादा बर्डन है। अच्छा हुआ मतलब आप इस पर्सन से दूर ही रहे। मतलब ये ऐसा इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि जैसी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा बर्डन इस पर्सन के ऊपर होता है, इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर आप भी इस पर्सन की लाइफ में मतलब इनका हिस्सा बनते हैं, इनकी लाइफ का हिस्सा बनते, तो शायद आपको भी ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है इनके साथ। इतना ओवरबर्डन, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर फैमिली का इतना सारा वो, और शायद इसी वजह से इस पर्सन ने आपको कई बार इग्नोर भी किया है। तो उन्हें लगता है कि शायद वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आपको शायद टाइम नहीं दे पाते, या फिर आपके लिए वो चीज़ें नहीं कर पाते जो आप डिजर्व करते हो। सो कई बार इस पर्सन को बुरा तो बहुत महसूस होता है या फील तो बुरा बहुत लगता है, लेकिन फिर इन्हें ये लगता है कि ठीक है, आप अच्छा डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुशहाली डिजर्व करते हो। कहाँ इनके साथ आप फंसते तो बहुत बुरे फंस जाते, या शायद आपको वो खुशियाँ ना मिल पाती। तो काफ़ी मतलब आपने वो कार्ड देखा है ना, सेपरेशन की एनर्जी है, जो ओशो ज़ेन में एक सेपरेशन का कार्ड आता है। बिल्कुल वही वाली इमेज बनी हुई है जिसमें यहाँ से भी एक दीवार आ रही है, यहाँ से भी एक दीवार आ रही है, बीच में वो इंसान फंस के बैठा हुआ है। इस पर्सन को बहुत घुटन होती है। एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है जैसे कई बार लोग आपको अपनी फैमिली की सिचुएशन नहीं बताते कि मेरे फैमिली में या मेरी जगहों पर चीज़ों पर कैसे मतलब मेरे ऊपर क्या है, मतलब मुझे मुझे क्या भार उठाना है, या फिर मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया या चीट किया या आपके साथ बहुत बुरा किया, जबकि वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ है। आप उसकी लाइफ के अंदर आए तो आपसे बात करके उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो आपके साथ कनेक्टिविटी तो उसने बना लिया, कनेक्शन में तो वो आ गया एक तरीके से, क्योंकि वो जुड़ा, वो लगा, वो कहीं फील नहीं हुआ, वो आपके साथ फील हुआ। लेकिन जो ज़िंदगी की हकीकत होती है या जो लाइफ की रियलिटी होती है, वो उसकी लाइफ की रियलिटी यही है कि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का भार ढोना पड़ता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घुटन में रहता है। तो 2 पल सुकून के आप उसकी लाइफ में हो, ठीक है? तो उसको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आप आते तो आपको क्या प्राप्त होता? कुछ भी नहीं। मतलब ये एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपका इंसान ना आपको लेकर ऐसा मतलब वैसा इंसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज टाइप का इंसान नहीं है, या फिर ये वो वैसा इंसान भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करे। ये वो इंसान है जो फैमिली को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देता है और उसे लगता है कि मैं ही इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो ये सब कर सकता है। तो ऑलरेडी इतना भार होने की वजह से मुझे लगता है इस पर्सन ने हो सकता है आपसे दूरी बना ली हो। देखो, सबकी लाइफ में ना उनके कनेक्शन की सिचुएशन बहुत अलग-अलग है और रीडिंग भी कई बार बहुत अलग-अलग तरीके से निकल के आती है। लेकिन आपको ये तो समझ में आता होगा कि सामने वाले ने क्या और क्यों किया, मतलब किस तरीके का इंसान था, ठीक है? क्या उसकी फैमिली में इस तरह की सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम थी? तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी कि हाँ, हर चीज़ की जिम्मेदारी उसी की है, हर चीज़ को उसे ही संभालना है। तो ऐसे केस में एक इंसान कई बार अपनी खुशियों को इग्नोर कर देता है कि अब मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। मैं
कनेक्शन में अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व महसूस कर पा रहा हूँ, या फिर ऐसा व्यक्ति अगर कनेक्शन में आ भी जाता है तो वो मतलब दोनों तरफ इक्वली बैलेंस नहीं कर पाता। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो काफ़ी मतलब एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि मेरी तो ये किस्मत है, ठीक है, तुम क्यों इस चीज़ का हिस्सा बनो। यहाँ पर बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, मतलब एक लाइन से आपको मैं समझा सकती हूँ। वो वाला आपने गाना सुना है, मैं भोला पर्वत का तू रानी महला की। उसमें एक लाइन आती है कि उसमें एक लाइन आती है, आप पूरा गाना सुनिएगा, उसमें ये है, क्यों भागी बड़े इस जीवन की, मैं तू काली रहना की, ऐसा कुछ उसमें लाइन है, ठीक है। तो तुम महलों की रानी हो और तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बनो, मतलब कि यहाँ पर मेरी लाइफ तो इतनी टॉक्सिक या इतनी ज़्यादा चीज़ों से भरी हुई है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो मतलब कहते हैं ना कि हर व्यक्ति मतलब चोर नहीं होता, या हर व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता। कई बार ज़िंदगी की परिस्थितियाँ भी इंसान से बहुत कुछ कराती हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत अच्छे से निकल के आई है इस व्यक्ति की एनर्जी में, वो ये कि ये इंसान जो है, इनको आपके साथ बहुत सुकून महसूस होता है। उसी सुकून के कारण ये पर्सन आपसे मतलब दूरी नहीं बना पा रहे थे, या फिर कहें कि उस सुकून के कारण ये पर्सन आपकी लाइफ में, वो होता है ना कि आपको किसी से बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, या कोई आपके सुकून का पल हो रहा है, तो उस व्यक्ति से दूरी बनाना या उससे एकदम से डिटैच हो जाना हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे वो चीज़ के कारण ये पर्सन आपके साथ रहे, लेकिन इनका इंटेंशन आपको धोखा देने का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इंटेंशनली ये पर्सन किसी भी तरीके से आपका बुरा नहीं करना चाहते, ये वाली एनर्जी आ रही है। अभी किस इतनी लॉयल एनर्जी और कितनी इतनी ज़्यादा ये जो एनर्जी है, ये किसके साथ रेजोनेट करती है, ये आप खुद ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका पार्टनर क्या है। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कहीं न कहीं आपके ऊपर आपका गुस्सा या आपकी जेलसी हावी हो जाती है। सो ये जिसके साथ भी रेज़ोनेट करेगा वो ऑटोमेटिक लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? यहाँ पर यू की एनर्जी है। यही कारण है कि पर्सन भाग-भाग के यू टर्न लेके आपके पास आते हैं, ठीक है? मैंने अभी बताया ना कि उसको आपके साथ ना एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उसको उसकी लाइफ़ में जो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक लाइफ़ है, या फिर कहें इतना ज़्यादा जो भार है, दुःख मतलब पीड़ाएँ हैं, जो भी है, जो भी सेपरेशन की एनर्जी है, जो भी उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, बर्डन है, ओवरबर्डन है, वो सब चीज़ें जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो चीज़ जैसे उसके दिमाग से जैसे उतना समय के लिए वो भूल जाता है कि मेरी लाइफ़ में भूल जाती है कि मेरी लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वज़ह से ये पर्सन आपके पास रहते हैं। अब हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आपकी एनर्जी लेने के लिए आते हैं। नहीं, ये इंसान जो है, ये इंटेंशनली आपका कुछ भी बिगाड़ने के लिए आपकी तरफ नहीं आता है, ठीक है? उसकी लाइफ़ इतनी बिगड़ी हुई है कि आप उसको ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं उसकी बिगड़ी हुई लाइफ़ की एक छोटी-सी खुशी हो, बस, ठीक है ना? तो उसे शायद एनर्जी वगैरह के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। आपके इंट्यूशंस हमेशा आपको बताते हैं कि आप जिस इंसान के साथ हो वो क्या है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ एक चीज़ लिखिएगा कि आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत लंबा समय बिताया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका पर्सन इंटेंशनली चीज़ें करता है, या आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ क्रिएट हो जाती हैं? या फिर आप दोनों मतलब, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कम मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं कि दी मुझे पूरा भरोसा है कि उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये बताते हैं काफ़ी लोग ऐसे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जानबूझ के करने वाला ही इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा नालायक है। तो वो खुद ही आप बताते हो इस चीज़ को। तो इसका मतलब कि आप पहले से जानते हो कि आपका व्यक्ति टॉक्सिक है, या फिर वो लविंग है, या फिर वो इंटेंशनली धोखा दे रहा है, या फिर वो जो भी कर रहा है वो अनइंटेंशनली कर रहा है। उसे आपको पीड़ा देने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? क्योंकि जैसी एनर्जी निकल के आई है वो ये बात कर रही है कि जैसे ये जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर मतलब उसको ना जैसे आपका बुरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या ना ही वो आपका बुरा चाहते हैं। ये वो इंसान है जो कहीं न कहीं इसको लगता है ना कि वो कहते हैं दिल पे पत्थर रख के कुछ लोग ये कह देते हैं कि भगवान सामने वाले को जो खुशी देना चाहो आप दो, मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। ये वो इंसान हो सकता है। वो खुद खुद नहीं दे पा रहे, जैसे लग रहा है कि कोई और दे दे, ठीक है? जो भरपाई वो नहीं कर पाए, वो भरपाई कोई और कर दे। और ऐसा वो खुद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, मेरे ऊपर तो इतनी सारी ज़िम्मेदारी है कि मेरी तो बस की नहीं है ये काम करना। या फिर अगर मैं करने की सोचूँ भी, तो जैसे आप उस पर्सन की परेशानियों का हिस्सा बन जाओगे।
पता है, ये एनर्जी रीड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग गलत हैं ज़िंदगी के अंदर, पर ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थिति बहुत अलग है और किसी ने क्या नियत से कार्य किए हैं, ये इंटेंशनली उसके मन में क्या था, ये जज होता है यूनिवर्स के द्वारा। तो मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस एनर्जी में ना मुझे कोई भी मतलब वो चीज़ नज़र नहीं आई है जिसमें कुछ भी मिलावट हो। इस पर्सन को इस चीज़ का भी गिल्ट होता है कि ये आपके साथ कनेक्शन में क्यों आए, ठीक है? ये गिल्ट इसलिए होता है इस पर्सन को, क्योंकि ऑब्वियसली पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस पर्सन का सुकून का पल आप हो। तो जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो इनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो कहते हैं ना कि 24 घंटे में अगर आपको कहीं थोड़ा आराम मिल रहा है, तो आराम इंसान उस आराम की तरफ खिंचा चला जाता है, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, यही मेन कारण था कि ये पर्सन जो आपसे इतना लगाव करने लगे। लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि और कोई रीज़न इस पर्सन का आपकी लाइफ में आकर आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था, ठीक है? और ना ही इसी किसी गलत उद्देश्य से इस पर्सन ने ऐसा किया। यहाँ पर 10 नंबर निकल के आ रहे हैं, जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है? होता है ना, कंप्लीट हो गया सब कुछ, जो कुछ था आप दोनों के बीच में सब खत्म हो गया। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एंड ऐसे नहीं होना चाहिए था। मतलब इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त में ये है कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा कोसते हैं या इनको गलत सोचते हैं, या फिर सडनली इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया और रीज़न नहीं बताया, तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अगर गलत तरीके से देखते हो ना, तो इसी चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मलाल रह गया कि क्लोजर मिल जाता है, या फिर क्लोजर देते ये पर्सन किसी ढंग के तरीके से, या फिर आपको कायदे से इन्होंने अगर चीज़ें बता दी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इस पर्सन ने ये चीज़ आपके साथ इनजस्टिस टाइप की है, इनको खुद ऐसा महसूस होता है। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इनको इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज़ यहाँ पर 10 नंबर आया, ये कंप्लीशन की बात कर रही है, बात कर रहा है कि कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, आप दोनों के बीच खत्म सा हो चुका है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर जब खत्म हुआ तो इस पर्सन को लगता है कि अधूरा खत्म हो गया, मतलब ऐसा कि ये पर्सन गलत हो गया आपकी नज़रों में। जबकि अगर सही तरीके से चीज़ें की होती या समझाई गई होती, अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रखा होता कि मेरी फैमिली में मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर क्या बर्डन है, मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ भी ना बताया हो, तो शायद आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करते, या फिर आप इस पर्सन के प्रति उतना ज़्यादा घृणा से नहीं भरते। लेकिन इस पर्सन ने शायद आपको अपनी चीज़ें बताई नहीं या फिर हाइड कर ली, तो उसे लगता है कि जो ख़त्म हुआ ना, वो अधूरा ख़त्म हुआ, वो ढंग से ख़त्म नहीं हो पाया। अगर अधूरा ख़त्म ना होता ना, तो इस पर्सन के ऊपर गिल्ट ना होता। मुझे लगता है इस पर्सन के ऊपर गिल्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं जब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इन्होंने आपको अ, एक तरीके से आपका सहारा तो लिया ही है, तो कम से कम इन्होंने आपके साथ एक, कहते हैं ना कि एनर्जी का गिव एंड टेक कर देना, ठीक है? तो जैसे इस पर्सन ने मतलब लिया तो है, पर दिया आपको नहीं है, या शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एंड मोमेंट पे आपको नहीं दिया। तो उस चीज़ का गिल्ट इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि मतलब ये चीज़ इस पर्सन ने गलत की है आपके साथ, ठीक है? या तो आपको अपने आप को रोक लेना चाहिए था और आपको किसी सामने वाले को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अब आपने कर लिया क्योंकि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ़ की रियलिटी क्या है, तो आपने फिर अपने आप को जब कंट्रोल किया तो ऐसा किया कि सामने वाले को कोई क्लोज़र नहीं दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि मुझसे गलत हुई है, पर इंटेंशनली इंसान बुरा नहीं था। परिस्थितियाँ मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, ठीक है? अच्छा, कार्ड्स आपके ये चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ बता देते हैं। जैसे आप लोग कभी जब जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, उनके कार्ड्स में क्लैरिटी के साथ पता चल जाता है कि इस इंसान की जो नियत थी, इंटेंशन थे आपकी लाइफ़ के अंदर आने के क्या थे। जिससे आप बहुत अच्छे से ये चीज़ जज कर सकते हो कि ये जो इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर आया है, ये खुद परेशान था, इसलिए इसने आपको परेशान किया, या फिर ये पर्सन ने मज़े-मज़े में आपको परेशान किया, ये था ही चीटर, ठीक है? ये बहुत अच्छे से आपको चीज़ें पता चल सकती हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस इंसान का इंटेंशन बुरा नहीं था, एनर्जी बुरी नहीं है व्यक्ति की, ठीक है? लेकिन वो कहते हैं ना कि अब मन कंट्रोल में नहीं आया तो आपको भी उलझा दिए। अब आप अभी तक उलझे हुए हो क्योंकि आपको कोई क्लोज़र नहीं मिल पाया, या आपको मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई, ठीक है? इसका गिल्ट इस पर्सन के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर से लगता है इस पर्सन को लगता है ख़त्म हुआ और अधूरा ख़त्म हुआ, पूरा ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कनेक्शन अधूरा ख़त्म हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि उस पर्सन के मन में भी आप हो,
आप जैसे मैंने बताया आपके मन में भी वो है, तो एनर्जी तो अभी भी कनेक्ट है। अभी भी जैसे उस पर्सन को हो सकता है किसी और के साथ कनेक्शन बनाने में दिक्कत आए, आप भी ऐसा हो सकता है आपको किसी और के साथ कनेक्शन बनाने में दिक्कत आए, क्योंकि आप अभी भी एक दूसरे के माइंड में हो, परिस्थितियों ने अलग किया है। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है अभी भी। मतलब ऐसा हो सकता है कि 3D में ऐसा लग रहा है सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन एनर्जी तो अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है, अभी भी उस पर्सन के मन में गिल्ट है और आपके मन में गुस्सा, दोनों चीज़ें नज़र आ रही। बहुत ही ईमानदारी के साथ ये रीडिंग निकल के आई है, जिससे भी रेजोनेट करती एज इट इज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये व्यक्ति टॉक्सिक तो नहीं था, इसने आपको टॉर्चर नहीं किया होगा, या इस पर्सन ने आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश नहीं की होगी। हाँ, बस ये हो सकता है कि कमिटमेंट का इशू रखा हो इस पर्सन ने आपकी लाइफ के अंदर। बाकी इस पर्सन ने आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी से टॉर्चर नहीं किया होगा, ये एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, लवर्स, सन, स्टार, डेविल, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर डेविल क्यों है एंजल्स? डेविल क्यों है यहाँ पे? ओके, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था रीडिंग करते वक्त ही समझ में आ जाता है कि एनर्जी क्या है, क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमको अगर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है जिस भी इंसान की है वो एनर्जी टॉक्सिक एनर्जी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कभी टॉक्सिक मैसेज निकलते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा, आपने कभी नोटिस किया है कि आवाज़ में आपको एक तीखापन मेरा महसूस होता है। जब मेरी मेरी लैंग्वेज में भी आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी गुस्सा आपको समझ में आएगा, ठीक है, आवाज़ में भी काफ़ी गुस्सा नज़र आएगा। ये तब होता है जब एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आती है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। जब बहुत मतलब ईज़ी एनर्जी निकल के आती है, तब आप देखिएगा आवाज़ में एक सुकून होता है, ठीक है, आवाज़ बहुत मतलब नॉर्मल वॉइस होती है और बहुत ही आपको एनर्जी में बहुत आपको मेरी एनर्जी में ऊपर-नीचे समझ में आता होगा, ठीक है। जब बहुत बार टॉक्सिक एनर्जी निकल के आती है तो आप देखना मेरे को बहुत गुस्सा आप मतलब गुस्सा अनुभव करेंगे आवाज़ में। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकली है ना, किंग ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड, ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी में लव है। मैंने बोला था ना आपको कि एनर्जी में लव है, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। और वो इस इंसान का मैनिफेस्टेशन भी हो आप, ठीक है, वो उसके दिमाग में चलते भी हो आप, उसने जो आपके साथ अनुभव किया वो चीज़ एकदम सही है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको मिली हुई चीज़ें भी आप उनको कर नहीं पाते, उनको रख नहीं पाते। जैसे उस इंसान के लाइफ के अंदर ना डेविल और लवर्स दोनों हैं। जैसे आपकी लाइफ के अंदर इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में कि जितना प्यार है उतनी ज़्यादा नकारात्मकता भी है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस पर्सन का ना मेन फोकस इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो फोकस इनका स्टेबिलिटी, पैसा ज़्यादा रहता है। तो इनकी लाइफ में मुझे नज़र आता है कि इमोशंस को सप्रेस करने वाला व्यक्ति है, मतलब इमोशंस को सप्रेस कर लेगा ये इंसान बहुत ईजिली। लेकिन मुझे अभी क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ, ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि आप उनके दिमाग से नहीं निकले, आप छपे हुए हो, जैसे पर्चे की तरह आप ऐसे छप गए उस इंसान की स्क्रीन के ऊपर। बहुत मुश्किल है, ये हीलिंग से ही जाता है। अगर कोई इंसान आपके दिमाग पे छप जाए तो इतनी आसानी से वो हटता नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है जो आपको किसी व्यक्ति से मतलब डिटैच कर सकती है, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपका मोह भंग कर देगी बहुत आसानी से। यानी कि आपको अटैचमेंट के सारे इश्यूज आपके ख़त्म हो जाएंगे अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता, जो व्यक्ति सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, वो दोहरी ज़िंदगी जीने लगता है। देख रहे हो आप नाइन ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ किस तरीके से रातों में नींद ना आना, परेशान होना, तकलीफ में, क्योंकि वो इंसान आपको चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स या चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं से आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। तो अकेला व्यक्ति क्या करे? ठीक है, कई बार ऐसा होता है कनेक्शन आपकी फैमिली से या आपकी चीज़ों से अलाइन नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन आपको बहुत सुकून मिल रहा है। तो यहाँ पर लवर्स और डेविल जैसे नज़र आता है कि जितना इस कनेक्शन में प्यार है उतनी ज़्यादा इस कनेक्शन में नकारात्मकता है। यानी कि अगर
लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा लव है तो विलन्स भी हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन पता नहीं क्यों सन कार्ड मुझे यहाँ पर पूरी रीडिंग में ये वाइब दे रहा है कि अगर इस कनेक्शन पे काम हो तो इस कनेक्शन में चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी सोच से, अपने कॉन्शियसनेस से, छोटी कॉन्शियस मतलब लो कॉन्शियसनेस होने की वजह से चीज़ों पे जल्दी गिव अप कर देते हैं। अब ज्ञान भी नहीं है तो कुछ करने के बारे में नहीं सोचते, बस उन्हें लगता है कि भागना ऑप्शन है। मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब ख़त्म कर देना ऑप्शन, उन्हें भी ऐसा लगता है ख़त्म कर देना ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएँगे, कर्मों के सिद्धांत पे जाएँगे, हीलिंग पर जाएँगे, तो आपको ये समझ आएगा कि ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता। एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड रहेगी, वो इस लाइफ़ में नहीं, तो वो ख्वाहिश आपको अगली लाइफ़ में खींच कर लेकर आएगी। इसके अलावा उसके बाद भी आपके कर्म अलाइनमेंट ना होने की वजह से आप दोनों हो सकता है दोबारा से अलग हो जाओ, तो वो आपको हमेशा लाइफ़ ऐसी मल्टीपल लाइफ़ ऐसी चीज़ें चलती रहेगी और इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में कभी ख़त्म भी नहीं कर सकते। इनसे सिर्फ़ छुटकारा पाने का एक ही तरीका होता है, जो मैंने आपको बताया। इसीलिए बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, ठीक है? और अगर अभी उन्हें उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है या फिर किसी चीज़ को लेकर अभी वो श्योर नहीं है, तो उसका यही कारण है कि उनकी पुरानी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं, वो अभी भी कनेक्टेड हैं। और जब तक वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं होंगी, इतना वाइब्रेशन उनका हाई नहीं होगा, तब तक उनको मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स उन्हें होल्ड करे कि थोड़ा-सा रुको आप, ठीक है? आप ये जन्म-जन्मांतर की जो नकारात्मकता में फँसे हुए हैं या आपकी सोच या लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इनसे अब समय आ गया है कि निजात पाओ। इनसे निकलने का अब समय आ गया, क्योंकि ये लोग आपको हमेशा के लिए अटकाए हुए हैं और हो सकता है ऐसे बहुत सारे लवर्स वाले कनेक्शन, यानी बहुत सारे सोलमेट्स कनेक्शन, बहुत सारे डिवाइन काउंटर पार्ट वाले कनेक्शन भी इस नेगेटिविटी से अफेक्ट हो रहे हैं। यही मेन कारण है कि उनको अवेकन किया गया है। अवेकन इसीलिए नहीं किया गया आप उस पर्सन के पीछे दौड़ लगाएँ, क्योंकि उसके पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेकनिंग में आपका किया हुआ काम, आपका कॉन्शियसनेस, बढ़ा हुआ कॉन्शियसनेस, आपकी तपस्या जो है वो आपको हमेशा के लिए इन अटैचमेंट से रिलीज़ करेगी और उसके बाद आपकी लाइफ़ में एक मतलब न्यू बिगिनिंग होगी और कहीं न कहीं आप हो सकता है मल्टीपल लाइफ़ से आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करके आपका मतलब इसी तरीके से रोना-गाना चलता है, तो हमेशा के लिए आप उस रोना-गाना वाली एनर्जी से रिलीज़ हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के बीच में गलतफ़हमी हो जाती है, हो सकता है आप उन्हें गलत समझ लेते हो। वो इंसान भी अपने आप को सही प्रूफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि ये डेविल होने नहीं देता है ऐसा, ठीक है? तो मुझे मुझे पता नहीं क्यों इस कनेक्शन में ऐसा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेकनिंग की। कुछ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेकनिंग की, ताकि आपके दिमाग के तार खुल सकें, उनके दिमाग के तार खुल सकें और समझ में आ सके कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए क्या हो। सो यहाँ पर बहुत मुझे एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है कि आप इस पर्सन के दिमाग में पूरी तरह छपे हुए हो, वो नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे। मैंने आपको बताया ना, आप सोचो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में 100 लोग हों और जिसमें से 99 लोग टॉक्सिक हों और एक इंसान उसको ऐसा मिल जाए जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, तो वो चिपक नहीं जाएगा उसकी लाइफ़ में। सोचो वो उसकी पूरी स्क्रीन पर ऐसे छप जाएगा, ठीक है? जैसे उसकी कॉपी मतलब होता है ना, कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो इस तरीके से पूरा पेस्ट हो जाएगा वो उसकी स्क्रीन पे कि भाई ये इंसान तो मेरा है, ठीक है ना? तो ये इसने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। तो उस इंसान की लाइफ़ के अंदर ऐसे ही आप हो, आपकी यही वैल्यू है या फिर कहें यही आपकी इम्पोर्टेंस उस पर्सन की लाइफ़ के अंदर है, ठीक है? सो मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड करते हो, जिसकी वज़ह से आप कहीं और भी नहीं जा पाओगे, ठीक है? आपको हमेशा इनके मैसेजेस रिसीव होते रहेंगे, ठीक है? सो मतलब ये मैंने बताया था ना, क्लोज़र हुआ ही नहीं इस कनेक्शन में, पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है? कनेक्शन आधा-अधूरा ख़त्म हुआ है। मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन एनर्जी वाइज़ अभी भी चीज़ें अभी भी हैं, ठीक है? उनके मन में भी और आपके मन में। एनर्जी वाइज़ ये कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ, एनर्जी कॉर्ड अभी भी कट नहीं हुई है, ठीक है? आप समझ गए होंगे बहुत सारी चीज़ें, आपको अभी रीडिंग देख-देख के काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी, है ना? मिली है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर लेटर्स है PYEHI F507, यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो गाइस प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।